ग्वालियर में बीते 26 सितंबर को व्यापारी से कट्टे की नोक पर लूट का प्रयास करने वाले बदमाश और उसका सहयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हो गई है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा और राउंड भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र 26 सितंबर शुक्रवार की रात दाल बाजार स्थित नगर निगम के कॉम्प्लेक्स में ड्राई फ्रूट का कारोबार करने वाले धर्मेंद्र गुप्ता जब अपनी दुकान बंद कर रहे थे, उसी दौरान एक बदमाश मुंह पर काला कपड़ा बांधकर हाथ में कट्टा लेकर आया और व्यापारी को धमकाकर कट्टे की नोक पर लूटने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापारी की सूझबूझ और समझदारी के कारण बदमाश किए बिना ही लौट गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जिसके बाद फरियादी ने घटना की जानकारी इंदरगंज थाना पुलिस को दी थी। इंदरगंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस को तकनीकी मदद से पता चला कि व्यापारी से लूट का प्रयास करने वाला बदमाश झांसी रोड स्थित चंद्रबनी नाके की ओर से आया था। जब पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि व्यापारी से लूट करने वाला बदमाश चंद्रबनी नाके निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा का दोस्त है और दोनों ने घटना से पहले मौके की रेकी की थी। पुलिस ने धर्मेंद्र कुशवाहा को निगरानी में लेकर पूछताछ की तो धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि डबरा निवासी अमन उर्फ ऋतिक गुर्जर ने घटना को अंजाम दिया है। घटना में जब असफल रहा तो वह घर आया और उसके बाद सुबह गुजरात के अहमदाबाद निकल गया। पुलिस की टीम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद रवाना हुई। आरोपी अमन उर्फ ऋतिक गुर्जर को अहमदाबाद से हिरासत में लेकर ग्वालियर आए। पूछताछ में बदमाश अमन गुर्जर ने बताया कि उनको पता चला था कि ड्राई फ्रूट का कारोबार करने वाले धर्मेंद्र गुप्ता सभी दुकान बंद होने के बाद सबसे आखिरी में अपनी दुकान बंद करते हैं, जिससे उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। रेकी किया और घटना के बाद पहचान न हो सके इसके लिए मुंह पर काला कपड़ा बांधकर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। जैसे ही व्यापारी को कट्टा दिखाकर गले से पैसे निकालने को कहा तो व्यापारी के हाथ में कुछ था, व्यापारी ने फेंक कर मार दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां से निकल आया और पुलिस न पकड़ ली। इसके डर से अहमदाबाद पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। किस तरह का देखिए, दाल बाजार शहर का एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। दाल बाजार में लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है। 30 तारीख की शाम को लगभग 9 बजे के आसपास दाल बाजार के एक व्यापारी की दुकान पे एक व्यक्ति पहुंचा जो मुंह कवर्ड किए हुए था। उसने अवैध कट्टा दिखाते हुए व्यापारी के दुकान के अंदर प्रवेश किया। वो लेट नाइट का समय था और उस समय अधिकांश दुकानें बंद होने की स्थिति में थी और इस व्यवसायी की दुकान थोड़ा अंदर जाके है जहाँ सुनसान एरिया है। इसने अंदर जाके व्यापारी को थ्रेटन किया और इसको लूटने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी अलर्ट था। व्यापारी ने रेजिस्टेंस किया और आसपास के लोगों को उन्होंने मदद के लिए बुलाया। तो इस घटना में अपराधी भयभीत हुआ और वो अपना लूट करने में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अवैध कट्टे की नोक पे एक व्यापारी केंद्र पे पहुंच के लूट करने की घटना हुई, ये बहुत ही गंभीर घटना थी। इस घटना में त्वरित कार्रवाई के लिए सीएसपी रॉबिन जैन, एडिशनल एसपी क्राइम सुमन गुर्जर, थाना प्रभारी दीप्ति, हमारी साइबर टीमें लगातार काम कर रही थी। विशेष रूप से थाना प्रभारी करैया मिस्टर लोधी, उनकी पूरी टीम, विश्ववीर जाट, उनकी पूरी टीमें काम कर रही थी। घटनास्थल से जो फुटेज मिले थे उसमें स्पष्ट था कि एक ही व्यक्ति है घटनास्थल पे जो पैदल आया है। दाल बाजार से लेके लगातार कैमरों को चेंज किया गया और कैमरों के माध्यम से उसका रूट क्लियर किया गया। ये पता लगा कि ये व्यक्ति नाका चंद्रबंदनी के आसपास से आया है पैदल। तो घटनास्थल से दाल बाजार से लेके नाका चंद्रबंदनी तक कैमरा सर्विलेंस के माध्यम से रूट ट्रैक करना एक व्यावसायिक दक्षता का प्रमाण है। उस व्यक्ति को हमने लोकेट किया तो ये पाया कि एक धर्मेंद्र कुशवाहा का घर है जहाँ से वो आया था। धर्मेंद्र कुशवाहा से पूछताछ हुई तो पता लगा कि एक व्यक्ति है जो डबरा का रहने वाला अमन उर्फ ऋतिक गुर्जर है। तो अमन और ऋतिक गुर्जर की जानकारी ली गई तो पता लगा वो अहमदाबाद भाग गया है। क्योंकि घटना बहुत ही संवेदनशील थी। अहमदाबाद सब इंस्पेक्टर भदौरिया, सब इंस्पेक्टर यशपाल भदौरिया को भेजा गया। यशपाल भदौरिया ने अहमदाबाद पहुंच के उस व्यक्ति को, ऋतिक गुर्जर को कस्टडी में लिया है। उसकी निशानदेही से जो घटना में कट्टा यूज हुआ था वो बरामद कर लिया गया है। यद्यपि घटना नहीं हो पाई थी, लूट का प्रयास था, लेकिन एक व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटना होना बड़ी चिंता का विषय था।
तो बहुत जल्दी ही इस केस को